सबसे पहले हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट काचो मोहम्मद फिरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, गेस्ट ऑफ ऑनर BDO पश्चिम साहब का और स्पेशल गेस्ट शेख हसनैन साहब का हस्ता दिल मशकूर और ममनून हूँ कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप इस छोटे से प्रोग्राम को कर यहाँ तशरीफ लाए। तो प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं दावत देता हूँ प्रेसिडेंट अल हिलाल अलहाज अब्बास साहब कि आप डाइस पर तशरीफ लाकर वेलकम स्पीच से हम सबको महसूस करें। अलहाज हाजी अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक इस्लामला अल हिलाल कमेटी तरफ मेहमानान अजीज सब शुक्रिया अदा कर। सबक इस्लामला शेख हसन रिजवानी साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पश्चिम जनाब BDO साहब, दोनों बुलाई गई हमारा हिलाल कमेटी मेंबर गामा सलाम अलैकुम। macam tika library fair yani सामान तांसी यानी बुक्स यानी अलमारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्यूरो साहब macam मशकूर कमेटी की ब्यूरो साहब tika ये सामान माफिया बसे और macam एक महीना सोचें कि जो यानी स्टेब्लिश बसे टुडे शुक्रिया यदि बाकी हिलाल कमेटी तरफ जनता गामा कीमती वक्त किसे di inauguration पे बस कर भी जनता गामा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया प्रेसिडेंट अल हिलाल। तो दी libraries को ला subject point इमेज शुरू नची on the honorable executive councillor na BDO साहब आचे memorandum जो सोचो this तो बचा दिया लोग mainly दी library block development officer का मचा बहुत मशहूर और मामूल नती executive councillor साहब कि नती जो एक देरीना मांग चिन्ह जो बहुत अरसे के बाद पूरा हुआ और उम्मीद हो कि दी लाइब्रेरी नती कम्युनिटी को आगे ले जाने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे मचा एक यूथ के हैसियत से वॉलेंटियरली से मचा दुनिया में लाज बस है कि हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो। चाहे आज का जो ये दौर है एक कॉम्पिटिटिव दौर है, इसमें सिर्फ किताबों से हम अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए मेमोरेंडम का मामूस कि अगर एक वाईफाई कनेक्टिविटी बच्चों के लिए इंटरनेट फैसिलिटीज अगर हो, मिसाल बना आजकल मोस्टली जो बुक्स हैं वो डिजिटलाइज शेप में आपको मिलता है। बना आता आप एक बुक खरीदने के लिए जाओ तो कुछ बुक्स ऐसे भी होते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। चाहना उसके लिए हमारी यही डिमांड है कि हम यहाँ पे एक इंटरनेट फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड करें और बिजली ना नती काचो साहब ज़्यादा पता। फायर साहब ने शायद पहले इनिशियल स्टेज में कहा कि ये छोटा सा एक वो है प्रोग्राम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इसी चीज़ से आपको बुनियाद लग जाएगा आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होना है। काफ़ी उस चीज़ के ऊपर असर रखेगी ये चीज़, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सिंसियरली काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले BDO साहब और अल हिलाल कमेटी और फायर साहब आप सबों को मुबारकबादी देना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को इस शक्ल में आप लोगों ने लाया और इसको एक बेहतरीन इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने इस काम पे मुबारक काम शुरू कर दिया है। उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबादी और शुक्रिया। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि नती पश्चिम में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। नता नाम इन सब डंडे वगैरह देखो क्या यूरोपीय जी ना रोड चीज़ ना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बन जाती है।
जमाने के उत्सुक जना युवान नती शरबत रांस होते कोई बनाने वाला नहीं होता और रोड को भी मैनेज करके लोग निकल जाते थे। एक जमाना ऐसा भी था पश्चिम से बेहतरीन आपके डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स निकलता था। तो अगर आप लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है, रोड और युवा तो बनते रहेगा, लेकिन ये जो आपका इम्पोर्टेंट काम इसको रिवाइव बचस बनते यहाँ जुक से खांचस दो मुबारक हिला सिंह जाना क्यों यदि पूरा कौम इफिया बसीन पूरे कौम के लिए आप लोग कर रहे हैं, बेहतरीन इनिशिएटिव है। इस चीज के ऊपर जो कुछ भी करना पड़े आप लोगों को करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली। जैसे कि वीडियो सर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे 12 महीना फंक्शनल रखेंगे लाइब्रेरी में, तो 12 महीना फंक्शनल रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसमें से बहुत सारे बातें वीडियो सामने बता दी। सर्दियों में बेहतर तरीके से वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए एसी का हम यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, फिर आप लोगों को ये भी होता है कि विंटर फ्रेंडली बाथरूम टॉयलेट होनी चाहिए, उसके लिए हम जेई साहब से बोल के चेक करके वो सब उसमें जो जो नेसेसरी चीज़ें डालना पड़ता है वो सब रखवा देंगे, तो समझ लो। और ये भी इन्होंने बताया कि अभी हम इधर ही बैठे थे कि रिक्वायरमेंट हिसाब नदी का टाइप शुन्य सिल बंदू अदे हिसाब ते शुकुम के मत कौन अदे रिक्वायरमेंट पे अलिला पानी से फायर सप्लाइज खोला तं से तीन सो क्लास 10 11 12 थी, खासकर साइंस ना अजुबी चिनेरा जो ना आर्ट्स मिसके, तो उस हिसाब से भी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो शेल्फ में आपके पास किताबें हैं वो ज़रूरी नहीं कि पूरा हो, उसके लिए बहुत सारे और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ता है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, आपको डिजिटल उस पर जाके सारी चीज़ें निकालना पड़ता है, उनसे कोचिंग भी होती है। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ यहाँ है कि नहीं, ना तो दोस्ता उस हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको शायद कंप्यूटर्स की ज़रूरत हो, उसके हिसाब से आपको कॉन्स्टेंटली बिजली की ज़रूरत हो, उसके हिसाब से यहाँ पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए या करवाने के लिए फैसिलिटेटर हो, और साथ में ही टैबलेट्स जो होते हैं जो बच्चे लाइब्रेरी में ही रख के इधर ही इस्तेमाल करके जा सकते हैं टैबलेट्स की शक्ल में, वो अगर हो सके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, तो ये सारा हमें डालना पड़ेगा सीधा से। फिर उसमें कुछ चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर्स का ऑर्डर देना, बाकी चीज़ों का ऑर्डर देना, ये वो छोटे मोटे चीज़ें हम, और बाकी जो वीडियोस आप जो दे सकते हैं वो एक लिस्ट बना के मुझे दे दीजिएगा जो आपकी तरफ से हो सकता है, ताकि डुप्लीकेसी ना हो। और दूसरी बात ये है कि आपने बताया स्पेस की कमी है, उस चीज़ को भी वीडियो साहब से मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था, तो वीडियो साहब के नोटिस में मैं फिर डालना चाहूँगा सर, क्या हम उस प्लान में डाल सकते हैं ऊपर वाले उसको? हाँ, वो डलवा दीजिएगा, ग्रांटेड एड में डाल दीजिएगा, चाहे उसके लिए जितना भी बजट जरूरत पड़े पूरा करके डाल दीजिए। वो आपको इस साल ग्रांटेड एड में आ गया तो समझ लीजिए इंशाल्लाह शुरू बच जाए। मगर इन द मीनवाइल नीचे वाले पोर्शन को आपने बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, वो सारा इधर हमको तैयार बना, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे कि हमारे पास इतना फैसिलिटीज है, वाकई में ही जो लाइब्रेरी सोचितो दिया मत अच्छा ना फायदा छे दूसरे खन, उसके लिए हमें थोड़ा सा लगे रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं अब्बास साहब और आपके जो अलीला के कमेटी मेंबर्स हैं और फयाज साहब जितने भी यहाँ पे हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो साहब से भी मिल के क्या क्या करना है उनके साथ एक प्लान बनाइए इस साल में, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वीडियो साहब की तरफ से क्या चीज़ें आ रही हैं, और मेरी तरफ भी आप लोग आएंगे कुछ दिनों के बाद, फिर हम वहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उन दोनों चीज़ों को क्लब करके आने वाले दिनों में हमें इस लाइब्रेरी को बेहतर बनाना पड़ेगा। दूसरा जो आप लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक वॉलंटियर है, उस चीज़ के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो हम यकीनन उस पर डिस्कस करके कोई वे आउट जरूर निकालेंगे। अब रहा एक और चीज़, हमारे पश्चिम में एजुकेशन के अंदर में अगर बेहतरीन कुछ लोगों ने अगर कंट्रीब्यूट किया है तो अब ये हमारे हाजी बाकर साहब दोनों हैं, मतीसगांव हाजी बाकर साहब है, हाजी बाकर साहब। इस लाइब्रेरी का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहिए, जरूरी नहीं मेमोरी में रखे, अगर कोई इधर हो जिंदा उनके
कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए अभी से नाम क्यों नहीं डाल सकते आप लोग समझ रहे चीजों को। तो इस लाइब्रेरी का नाम उन्हीं दोनों के नाम पे जाना चाहिए, हाजी बाकराम जना का जना, वो आप लोग खुद बैठ के, ठीक है, एक मीटिंग करके वो सारा करके इसका वो कर दीजिए, उसका एक बेहतरीन फंक्शन रखिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने गांव के अंदर में जो एजुकेशन का जो रिकॉग्निशन देना है सही लोगों को, उस हिसाब से उससे क्या हो जाता है कि बाकी बच्चों को भी एक हिम्मत मिल जाता है कि वाकई में ही हमारे पश्चिम में ऐसे रिकॉग्नाइज और रिनाउंड हमारे एजुकेशनिस्ट हैं जना। तो उन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा सोच के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम अपने लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये हमारे बदकिस्मती